बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूँ राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी। आज हम बात करेंगे, कमेंट्स में कुछ सवालात पूछे थे दोस्तों ने, उनके जवाबात देंगे ताकि दोस्तों का फ़ायदा हो जो कमेंट्स सेक्शन में सवालात पूछते। एक तो रिसेंटली मैंने वीडियो लगाई थी पानी के हवाले से, लस्सी जो जिसमें गुड़ और नमक वगैरह डाल के बकरियों को दिया था, उसके मतलब एक दो सवालात थे। एक दोस्त ने पूछा था कि क्या ये गब्बन जानवरों को दे सकते हैं? तो जी बिल्कुल दे सकते हैं। मेरे पास जो गब्बन जानवर उसमें मौजूद थे, मैंने साथ बताया भी था कि ये बकरी गब्बन है, ये पी रही है। तो इसलिए इसमें खाली या गब्बन की कह लें कि कोई इसमें क्लैरिफिकेशन नहीं है कि हम इसको नहीं दे सकते। हर जानवर को पिला सकते हैं। इसका मकसद तो जानवर को ठंडा रखना है और एनर्जी पहुंचाना है, क्योंकि गर्मी जिस शिद्दत के साथ पड़ रही है, डिहाइड्रेशन जानवरों को होती है जिस तरीके से हमें इंसानों को होती है, हमें प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। तो इसलिए ये जो मशरूब है हम इस्तेमाल कर सकते हैं तमाम जानवरों को। और एक भाई ने पूछा था कि ये सिर्फ एक ही दफ़ा देना है या हम जानवरों को दे सकते हैं? तो मेरा भाई, ये हम जानवरों को 2 मरतबा भी दे सकते हैं, 3 मरतबा भी दे सकते हैं। ये हमने जानवर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस्तेमाल करना है। बस इतना ख्याल करना है कि बहुत ज़्यादा मीठा या बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल हमने नहीं कर देना। बहरहाल पानी जितना जानवर पीते हैं वो पी लें, लेकिन गुड़ की और नमक की मिकदार इनकी ज़रूरियात के मुताबिक होनी चाहिए। यानी 20 से 25 ग्राम गुड़ हो जानवर को पर डे के वाले से, 30 ग्राम कर लें, और 1 चम्मच नमक का, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा जो है किसी भी चीज़ की एक्सेस जो है वो बैड होती है, वो बुरी होती है। ज़्यादा मिकदार हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। और एक दोस्त का सवाल था इसके बाद जी कि जिस तरह का मौसम चल रहा है, बकरियां जो हैं वो हाँपती हैं, ख़ास तौर पे जो गब्बन जानवर हैं। तो जिस तरह की गर्मी है इसमें जानवर ऐसा करते हैं, गब्बन जानवरों के साथ ऐसा होना नॉर्मल चीज़ है। और ख़ास तौर पे जिन दोस्तों ने छत पे रखे हुए हैं, छत के ऊपर गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होती है, तो ऐसे जानवरों के लिए ये फार्मूला आप डेली इस्तेमाल करें। यानी पानी के अंदर मीठे का, शक्कर का और थोड़े बहुत नमक का दूसरे तीसरे दिन इस्तेमाल करें। यानी शक्कर डेली या ग्लूकोज, इसका मुतबादल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे पानी की इनटेक भी इनकी ज़्यादा होगी और अंदरूनी तौर पर ये चीज़ें जो हैं जानवर को ठंडा भी करेंगी। और दूसरा एक फार्मूला मैंने कुछ अर्सा पहले आप लोगों को बताया था और मैं अपने जानवरों पर इस्तेमाल भी करता हूँ कि हमने एक सफ़ूफ बनाना है, पाउडर जो है, जिसमें कौरदुमा, रेस फली और पनीर डोडी जो होती है, ये तीनों चीज़ें बराबर मिकदार में पाउडर बना के वो जानवरों को अगर हम खिलाएं तो उससे जानवर गर्मी नहीं मनाते, हाँपते नहीं। तो बहरहाल ये फार्मूला तो हमें अप्रैल के स्टार्ट से शुरू कर देना चाहिए, ताकि जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत आए, अभी तो ये लो वाली गर्मी है, यानी इसमें गर्म हवाएं चल रही। आने वाला जो मौसम है इसके बाद तकरीबन महीने डेढ़ के बाद जब हबस आएगी तो उसमें जानवर जो हैं वो ज़्यादा हाँपते हैं। तो इसलिए हमें इनको पहले से इस काम के लिए प्रिपेयर करना है। जानवर को अंदरूनी तौर पर ऐसा बनाना है कि वो गर्मी को कम फील करे। दूसरा, हीट के हवाले से कुछ दोस्त पूछते हैं कि जानवर हीट पे नहीं आ रहे। तो ये इस दफ़ा कोई कुदरती तौर पे मौसम ही ऐसा है कि जानवर जो हैं, जो क्रॉसिंग सीज़न होता है, हीट का जो इनका सीज़न होता है वो थोड़ा लेट हो गया है। ये सीजनल हीट पे आने वाली कह लें कि जानवर हैं, बकरियां जो हैं, यानी ये साल में 2 दफ़ा इनका सीज़न आता है जिसमें ये कुदरती तौर पर ज़्यादा तादाद में हीट पे आते हैं जानवर। वैसे तो सारा साल आते रहते हैं, लेकिन 2 मौसमों में ज़्यादा आते हैं। आम तौर पे ये कहा जाता था, ये पुरानी रवायत चली आ रही है कि जब जो है गंदम की कटाई होती है तब जानवर हीट पे आते हैं। तो इस दफ़ा कटाई कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन जानवरों का वो सीज़न नहीं आया। मतलब उस तरीके से जानवर जो है वो हीट पे नहीं आए, यानी 70 to 80% इकट्ठे ही जानवर हीट पे आ जाते हैं, ऐसा अभी हुआ ही नहीं। तो बहरहाल जानवरों को गंदम का इस्तेमाल करवाएं, खुश्क गंदम जो है ये खिलाएं। मैं तो ये दे रहा हूँ इनको, और बाकी बकरा इनके अंदर छोड़ा हुआ है, जो ही ये हीट पे आएंगे क्रॉस हो जाएंगे। तो ये चीज़ें इस्तेमाल करें, यानी इनकी फीड जो है वो हमने बेहतर करनी है, तो ये कुदरती तौर पर हीट पे आ जाएँ। हाँ, मिनरल जो है वो इस्तेमाल करें, कोई भी अच्छा मिनरल मिक्सर जो है वो इनकी खुराक का हिस्सा बनाएं, ताकि अगर किसी कमी की वजह से ये हीट पे नहीं आ रहे तो ये हीट पे आ जाए। एक और दोस्त थे, उन्होंने पूछा था कि मेरी बकरी जो है उसने वक्त से पहले बच्चे गिरा दिए, इसका मैं क्या करूं? यानी इसका कोई ट्रीटमेंट है? तो सबसे पहले तो फौरी तौर पे जो करने वाली चीज़ है वो ये है कि इसको 3 से 4 दिन लगातार हमने एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना है।
तो जब हम लगातार एंटीबायोटिक का यूज़ करेंगे तो कोई इन्फेक्शन अगर बॉडी में होगी तो वो क्लियर हो जाएगी। उसमें हम किसी भी लार्ज स्पेक्ट्रम LA इंजेक्शन जो ऑक्सीफेन का या एलमॉक्स का ये इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह शाम जो है बड़े जानवर को 4-4 सीसी। ये 3 दिन इस्तेमाल करेंगे तो उससे साथ में दर्द के लिए भी इंजेक्शन डेक्लोरेन या लॉक्सिन जो है ये भी यूज़ करें तो उससे इन्फेक्शन भी क्लियर हो जाएगी और बकरी अगर दर्द फील करती है वो भी उसका दर्द दूर हो जाएगा। फिर एक दोस्त का क्वेश्चन है जी कि जो बकरियां तैयार हैं आखिरी महीने के अंदर हैं उनको हम क्या फीड दें। तो जो बकरियां जो हैं आखिरी महीने में हैं इस मौसम में गर्मी के मौसम में फीड हम उनको चारा पेट भर के दें और जो दलिया वगैरह हमने उनको देना है उसमें जौ का ज़्यादा इस्तेमाल करें, जौ ठंडा होता है वो इस्तेमाल किया जाए और सरसों का तेल दें डेली बेसिस के ऊपर। सिर्फ आखिरी 10 से 12 दिन में हमने जानवर को घी या तिलों का तेल देना है ताकि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट ना हो। एंड पे हमने ज़रूर इस्तेमाल करना है घी का। उसकी वजह ये है कि बच्चों की ग्रोथ जो है वो भी अच्छी हो जाए और जानवर जो है वो अपना थन हवाना भी अच्छा तैयार कर ले, उसके लिए घी का इस्तेमाल होना ज़रूरी है, लेकिन आखिरी 10 दिन में करना है, इससे पहले ना करें क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। फिर 2-3 दोस्तों ने पूछा था कि थनों पे इन्फेक्शन हो गई है, स्वेलिंग हो गई है बकरियों के, अभी डिलीवर करने में दिन रहते हैं, यानी 10 से 15 दिन पहले ही सोजश। अगर तो सोजश थोड़ी मिकदार में है, यानी आपको ये समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन की तरफ नहीं जा रही, थन हवाना ख़राब होने का ख़दशा नहीं है, तो फिर आप फेब्रोफिट DS का सिरप 10-10 सीसी सुबह शाम, बड़ी है बकरी तो 15-15 सीसी कर लें और साथ में काली मिर्च का इस्तेमाल करें रात के टाइम। मैं जो काली मिर्च इस्तेमाल करता हूँ मेरा तरीक़ेकार ये होता है कि मैं थोड़े से दूध में काली मिर्च और सुंड जो होती है ऐसे जानवर के लिए, सुंड ये पंसार की आइटम है, जो खुश्क अदरक होता है ये तकरीबन ½ चम्मच और चम्मच का तीसरा हिस्सा काली मिर्च का, ये मैं दूध में पका के उसी में ऑयल का यूज़ करके, ऑयल घी जो हमने जानवर को देना है वो पिला देता हूँ। तो आप किसी भी तरीके से काली मिर्च का इस्तेमाल करें, चम्मच का तीसरा हिस्सा डेली बेसिस पे ऐसे जानवर के लिए। अगर स्वेलिंग आप फील करते हैं ज़्यादा है तो फिर हम उसको फौरी तौर पे एंटीबायोटिक और साथ लॉक्सिन यानी एलमॉक्स LA और साथ में लॉक्सिन इंजेक्शन जो है ये दोनों 4-4 सीसी सुबह शाम 2-3 दिन इस्तेमाल करेंगे तो वो स्वेलिंग उसकी ठीक हो जाएगी। क्योंकि ऐसी सूरत हाल में जब ज़्यादा स्वेलिंग होती है तो ज़ख्म होने का खदशा होता है, इसलिए फौरी तौर पर हमने इंजेक्शन की तरफ जाना होता है। अगर नॉर्मल है, थोड़ी बहुत स्वेलिंग है तो फिर हमने इंजेक्शन इस्तेमाल नहीं करना। एक दोस्त का क्वेश्चन है जी, अभी 1.25 महीना यानी 40 दिन रहते हैं कुर्बानी में, तो क्या हम जानवरों को मशीन लगवा सकते हैं, बकरों को जो है यानी खस्सी करवा सकते हैं? तो अगर तो आपने अपनी कुर्बानी के लिए जानवर रखा हुआ है तो फिर तो आप ना करवाएं, उसको वैसे ठंडा कर लें, ऑयल का इस्तेमाल करवा के नहलवा के या इंजेक्शन मिल जाते हैं ठंडा करने के, वो इस्तेमाल करके फिर आप ये 40 दिन रहते हैं उनको मशीन ना लगवाएं। तो अगर आपने सेल के लिए रखे हुए तो फिर मशीन लगवा लें, क्योंकि उनकी प्राइस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। एक जानवर जिसको मशीन नहीं लगी हुई और एक को लगी हुई है, जिसको लगी होती है जो खस्सी जानवर है उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, उसकी मांग ज़्यादा होती है, उसकी प्राइस जो है वो ज़्यादा होती है दूसरे से, इसलिए उसको खस्सी करवा लें। अगर आपने अपने लिए रखा हुआ है तो फिर ना करवाएं, गोश्त में स्मेल वगैरह नहीं आती अगर आपका जानवर ठंडा है। हाँ, तो ये कुछ दोस्तों के सवालात थे जिनकी कोशिश की है मैंने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक क्लियर करने की कि ये जो आपकी क्वेश्चंस हैं उनके क्या जवाबात हो सकते हैं, किस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं इन मसाइल को। उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।